केपी जी, अभी जो आवास सचिव ने नजूल की नीति पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है और इससे उत्तराखंड के लाखों परिवार प्रभावित होने वाले हैं। ये जो नजूल नीति थी 2016 से चल रही थी और इसकी प्रक्रिया भी चल रही थी, लोगों ने पैसे भी जमा करा दिए थे, अब उस पर अचानक रोक लग गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत गंभीर मामला है और मैं तो कहूँगा कि हमारी सरकार और हमारे जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी कमी है जो आज लाखों परिवार फिर से उजड़ने की कगार पर आ गए हैं। नजूल नीति का मामला अगर मैं शुरू से आपको बताने की बात करूं तो 2009 में सबसे पहले नजूल का मामला रुद्रपुर शहर में उठा था कि नजूल के लोगों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। धीरे धीरे मामला गर्माता गया, बढ़ता गया। 2012 से लेकर जितने भी चुनाव हुए, सरकार के जो चुने हुए प्रतिनिधि सही या विपक्ष के प्रतिनिधि सही, जो भी चुनाव मैदान में गया, चाहे वो विधानसभा का चुनाव ले लीजिए, चाहे वो नगर निगम का चुनाव ले लीजिए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव ले लीजिए, सबने सीना ठोक कर ये बात कही नजूल की बस्तियों में जाकर कि तुमको अब मालिकाना हक मिल जाएगा, तब मिल जाएगा, अभी मिल गया और अभी मिल गया। अब मैं कानूनी रूप से अगर इस बात को बताऊं तो 2015-16 में तत्कालीन हरीश रावत की सरकार थी, एक नजूल नीति बनाई गई थी। कांग्रेस की हरीश रावत सरकार ने एक नजूल नीति बनाई थी। वो नजूल नीति ये थी कि जो भी जिसके पास भी 50 वर्ग गज की जगह है वो 50 वर्ग गज फ्री मिलेगी और उससे ऊपर का जो पैसा है वो सिंगल सर्किल रेट का मतलब सर्किल रेट जितना है उतना ही आप सरकार के खाते में जमा करेंगे और आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। बहुत अच्छा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने 25% जमा किए थे, बहुत सारी फाइलें उस समय बनी थी। सरकार बदली, भाजपा की सरकार बनी। भाजपा सरकार ने वो नजूल नीति निरस्त कर दी कि ये नजूल नीति ठीक नहीं है, हम दोबारा बनाएंगे। उसी समय एक मामला हाईकोर्ट में नजूल नीति को लेकर विचाराधीन था। माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश आ गया कि 16 से 20 हज़ार परिवार जो नजूल पर बसे हैं उनको हटा दिया जाए और सरकार भूमि खाली करा दी जाए। क्योंकि चुनाव का टाइम था, भाजपा की सरकार थी, बड़ा असमंजस की स्थिति हो गई। इतने बड़े समूह को, इतने लोगों को कोई भी सरकार इतनी जल्दी हटा नहीं सकती थी। माननीय उस उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर सरकार, उत्तराखंड सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाती है 2018 में। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय में वो मामला पेंडिंग होता है और सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आता है कि माननीय उच्च न्यायालय के उस आदेश को रोक दिया जाता है, उसको स्टे किया जाता है और सरकार, उत्तराखंड सरकार को ये आदेश दिया जाता है कि वो 3 महीने के अंदर स्वच्छ साफ नजूल नीति बनाए और ये स्पष्ट करे कि भी लोगों को मालिकाना हक देना चाहती है तो किस तरह से देना चाहती है और नहीं देना चाहती है तो किस तरह से नहीं देना चाहती है। बात खत्म हो गई, लोकसभा चुनाव हुए, भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती, सरकार बनी, सारा मामला ठंडे बस्ते में चला। 2019 से पहले की बात है, हाँ 18 की बात है ये। सरकार बनी, सारा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद भी चुनाव हुआ, वही बात, नजूल पर मालिकाना हक मिलेगा। दोबारा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आने वाले थे तो धामी जी की इससे पहले जो सरकार थी, मुख्यमंत्री धामी जी इससे पहले जब मुख्यमंत्री बने थे, वो नजूल नीति लेकर आए। उनकी नजूल नीति ये थी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, मतलब आप समझे, लेकिन उन्होंने इस बात को इस तरह से नहीं कहा। पब्लिक को घुमाने के लिए उन्होंने उसमें एक ये चीज़ रखी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो पात्र लोग हैं उनको 50 वर्ग गज फ्री दी जाएगी और उससे ऊपर जो है उसका सर्किल रेट का जो है कहीं 2 गुना, कहीं 3 गुना और कहीं 4 गुना वसूला जाएगा। 2016 में जो सर्किल रेट था, 2021 आते आते वो सर्किल रेट भी 3 गुना हो चुका था। 3 गुना सर्किल रेट और उसके बाद 3 गुना की वसूली। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इतना पैसा देकर इस ज़मीन को फ्री होल्ड करा लेता। कोई बात नहीं, फिर बात ठंडे बस्ते में रही, आती रही जाती रही। हमारे माननीय विधायक जी ने तो खूब ढिंढोरा पीटा था जब ये चुनाव लड़े थे कि देखो नजूल नीति आ गई है। पूर्व विधायक जो थे वो भी नजूल नीति के पर्चे बटे थे पूरी बस्तियों में, हमने मालिकाना हक दे दिया, हमने मालिकाना हक दे दिया। लेकिन कोई भी सरकार का प्रतिनिधि ये कहने नहीं गया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है,
आप उस पर कोई कानून बना ही नहीं सकते, कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के उस मामले को का निस्तारण ना हो जाए। अभी नगर निगम के चुनाव थे, नगर निगम के चुनाव से पहले हमारे सीएम साहब ने गांधी पार्क में 2600 लोगों को पट्टे बांटे। ये आपको नजूल नीति पर मालिकाना हक दिया जाता है। जब मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है तो सरकार द्वारा कोई भी पट्टा निर्गत नहीं किया जा सकता। यानी कि वो सारे के सारे पट्टे जो निर्गत किए गए, अब पता लग गया वो सारे के सारे अवैध हो गए। यानी वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका था। अभी सवाल ये है कि जो आवास सचिव ने आदेश लागू किया है वो लागू किस बिना पे किया है? हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाई कोर्ट उस इंतजार पे बैठा था कि जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की रिट पिटीशन है उस पर कोई निर्णय आ जाए। 2018 से 2025 आ गई, कोर्ट भी इंतजार करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 7 साल सरकार के पक्ष के आने का इंतजार किया, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष वहाँ नहीं रखा, सर्वोच्च न्यायालय नहीं रखा। जबकि दिल्ली में हमारे सरकार के प्रतिनिधि डेली हर महीने में 10 दिन रहते हैं, हमारे यहाँ के सारे वकील वहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार द्वारा दायर की गई उस पिटीशन को निरस्त कर दिया गया। जब सरकार द्वारा जारी वो पिटीशन निरस्त हो गई, हाई कोर्ट का आदेश प्रभावी हुआ, तो अभी 16 अप्रैल, आज 20 अप्रैल है, 16 अप्रैल यानी 4 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने ये आदेश जारी कर दिया है कि उत्तराखंड में नजूल पर काबिज व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को सरकार कोई मालिकाना हक नहीं दे सकती, और नजूल पर बैठे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अवैध हैं। सारी की सारी प्रक्रिया ही गलत है। और जिन लोगों ने, मैं आपको बीच में रोकूंगा, जिन लोगों ने पैसे जमा कर दिए 25% या जिन लोगों ने अपने फ्री होल्ड करवाने की रिश्वतें भी दी होंगी, अब उन सबके लिए उनके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, क्या कहा होगा? जब सारी की सारी प्रक्रिया ही अवैध है तो आपने पैसे चाहे नंबर 1 में दिए चाहे नंबर 2 में दिए, वो आपके सारे के सारे पैसे डूबने ही है। वापस नहीं मिल सकते? नहीं, गए वापस कैसे मिलेंगे? आप फ्री होल्ड कराई या जिन्होंने करा ली, जिसकी फ्री होल्ड हो गई इस बीच में, क्योंकि हरीश रावत वाली सरकार, जिसका 100% पैसा जमा हो गया और जिसको खतौनी मिल गई, जिसका नाम खतौनी में चढ़ गया, वो नजूल नहीं रही। लेकिन जिसका अभी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई वो प्रक्रिया अवैध हो गई। कुछ लोगों ने ऐसा किया है, मैंने जानकारी में है कि कुछ लोगों की खतौनी भी लगभग बन गई है। लगभग कितने लोग आपके रहने पर प्रभावित होने वाले हैं रुद्रपुर शहर में और उत्तराखंड में? रुद्रपुर शहर में 20 से 30 हजार परिवार, लोग नहीं, 20 से 30 हजार परिवार प्रभावित होने वाले हैं, और उत्तराखंड में लाखों लोग प्रभावित होने वाले हैं। अब अगर सरकार को ये लगता कि उन्हें मालिकाना हक देना था या देना है, 16 अप्रैल को हाईकोर्ट का आदेश हुआ, हाईकोर्ट का आदेश सरकार के पास 17 में पहुंच गया होगा या 18 में पहुंच गया होगा। सरकार को चाहिए था कि उस सिंगल बेंच की उस आदेश को डबल बेंच में चुनौती देते, और उस आदेश को, ठीक है आप सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख पाए, लेकिन यह सिंगल बेंच का आदेश है, सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में इसी हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन चुनौती नहीं दी। हमारे उत्तराखंड की सरकार के सचिव आवास जो है आर मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया गया है सभी मंडल आयुक्तों को, सभी जिला अधिकारियों को, कि नजूल पर जो भी प्रक्रिया अब तक चली है या चल रही है उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है, तत्काल प्रभाव से नजूल से संबंधित सारी प्रक्रियाओं को रोका जाता है। इसका मतलब यह है कि आज हम लोग 2009 में जहां से चले थे, नजूल पर बैठे लोग जहां 2009 में थे वहीं आकर खड़े हो गए हैं। किसी के पास कोई मालिकाना हक नहीं है, और ना किसी को, मैं समझता हूं, जल्दी मिलने का की कोई उम्मीद है। अब देखना है कि हम लोग आगे क्या करेंगे। लोगों को जागने की जरूरत है, देखें कब तक जागेंगे।